नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो सदियों से लोगों के लिए एक बड़ा खतरा रही है, मलेरिया। हाल की खबरों से साफ हुआ है कि नोएडा में मलेरिया के मामलों में तेजी आई है। 2024 के पहले 3 क्वार्टर में 106 मामले सामने आए हैं। सिर्फ नोएडा ही नहीं बल्कि पूरे देश में भी मलेरिया के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मलेरिया के इलाज और बचाव में भी बहुत कुछ हो चुका है और हम आगे बढ़ चुके हैं। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि प्लाज्मोडियम जीनस के सिंगल सेल पैरासाइट्स की वजह से होती है। ये पैरासाइट्स मच्छरों के जरिए इंसान के शरीर में आते हैं और खून में फैलकर फीवर, वॉमिटिंग, चिल्स या बॉडी एक्ने जैसे लक्षण पैदा करते हैं। हर साल दुनिया भर में लगभग 4 लाख लोग मलेरिया की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। मलेरिया एक वेक्टर जनित रोग है जो मच्छर के काटने से फैलता है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट मच्छर के स्लाइवा से इंसान के खून में जाता है और लीवर में मल्टीप्लाई हो जाता है। जब ये पैरासाइट फिर से ब्लड स्ट्रीम में आता है तब वह रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट कर देता है, जिससे फीवर, बॉडी पेन और चिल्स जैसे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। मच्छरों की खास 4 स्पीशीज हैं जो मलेरिया फैलाते हैं। एक है प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, दूसरा है पी विवाक्स और तीसरा है मलेरिया और चौथा है पी ओवले। इनमें से पी फाल्सीपेरियम सबसे ज्यादा खतरनाक है जो कि सीवियर मलेरिया और मृत्यु का कारण बन सकता है। भारत में मलेरिया के सबसे ज्यादा मामले उन इलाकों में होते हैं जहां मौसम नम और गर्म होता है, जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। 2024 में अब तक 65% से ज्यादा मामले ही इन राज्यों से आए हैं। मलेरिया के फैलने में क्लाइमेट चेंज और अर्बनाइजेशन का भी एक बड़ा हाथ है। बढ़ते तापमान और बाढ़ जैसी स्थितियां मच्छरों की ब्रीडिंग को बढ़ावा देती हैं, जो मलेरिया के केसेस में बढ़ोतरी का कारण बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मलेरिया का इलाज बहुत पुराना है। इस बीमारी से बचने के लिए इंसान ने कई प्रयोग करे हैं। क्या आपको पता है कि मलेरिया के इलाज के लिए टॉनिक वाटर का भी इस्तेमाल होता था? आइए जानते हैं इसके पीछे की इंटरेस्टिंग कहानी। कुनैन, जो कि सिंकोना ट्री के छाल से निकाला जाता है, मलेरिया के इलाज के लिए सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। साउथ अमेरिका की केचुआ जनजाति ने सैकड़ों साल पहले इसे शारीरिक बीमारियों के इलाज के लिए खोजा था। 1700 के आसपास एक स्कॉटिश डॉक्टर जॉर्ज क्लेघोर ने बताया कि कुनैन मलेरिया का इलाज कर सकता है। जब ब्रिटिश सोल्जर्स इंडिया में तैनात थे तो उन्होंने टॉनिक वाटर में क्विनीन मिलाकर मलेरिया से बचने का रास्ता खोजा था। लेकिन टॉनिक वाटर का टेस्ट बहुत ही कड़वा था, इसीलिए सोल्जर्स ने इसमें जिन मिलाना शुरू कर दिया और इसी तरह से जिन एंड टॉनिक का आविष्कार हुआ और ये वही ड्रिंक है जो आज दुनिया में बहुत ही फेमस है। आज टॉनिक वाटर में क्विनीन की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि अब मलेरिया के इलाज के लिए और भी ज्यादा इफेक्टिव दवाइयां आ चुकी हैं, जैसे कि आर्टेमिसिनिन। लेकिन क्विनीन का एक रिलेटिव क्विनीडाइन अब भी दिल के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए अब बात करते हैं आज के समय में मलेरिया के इलाज और बचाव की। मलेरिया के केसेस में भले ही अब भी बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिला हो, लेकिन अब बहुत ही प्रोग्रेस हम कर चुके हैं। आज मलेरिया का इलाज क्विनीन से आगे बढ़ चुका है और अब आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपीज हैं, यानी कि ACTS, जो कि मलेरिया की ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। ये दवाइयां मलेरिया के पैरासाइट्स को जल्दी मारती हैं और उन्हें फिर से फैलने से भी रोकती हैं। 2024 में एक बड़ी उपलब्धि ये रही है कि WHO ने दूसरी मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M को अप्रूव किया है। इससे पहले RTS-SAS01 वैक्सीन ने घना, केन्या और मालाविया जैसे देशों में मलेरिया को रोकने के लिए काफी हद तक मदद की थी। मलेरिया से बचने के लिए इंसेक्टिसाइड्स ट्रीटेड बेड नेट्स, घरों में मच्छरों से बचने के लिए उपाय और रेगुलर फोगिंग कैंपेन भी बहुत जरूरी है। भारत में 2024 में मच्छर रोधी कैंपेन भी तेजी से बढ़ाए गए, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे इलाकों में। क्लाइमेट चेंज अब मलेरिया को और भी बड़ा खतरा बना रहा है। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, मलेरिया कैरिंग मॉस्किटोज की ब्रीडिंग और उनके सर्वाइवल रेट्स भी काफी हद तक बढ़ गए हैं। खासकर हाई रिस्क एरिया जैसे कि अफ्रीका और साउथ एशिया में क्लाइमेट चेंज होने की वजह से मलेरिया का ट्रांसमिशन में जो एक पैटर्न था उसको काफी हद तक उससे प्रभावित किया है।
क्लाइमेट चेंज का मलेरिया ट्रांसमिशन पर बहुत ही गहरा असर पड़ रहा है। टेम्परेचर और रेनफॉल के सीजनल फ्लक्चुएशन से मॉस्किटोज का ब्रीडिंग सीजन लंबा हो रहा है, जिससे मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं। रिसर्च से पता चला है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के डेवलपमेंट में भी तेजी आती है, जिससे मच्छरों द्वारा बीमारी के ट्रांसमिशन का जो एक रेट है वो बढ़ जाता है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे कि फ्लड या सूखा मलेरिया प्रोन रीजन में मॉस्किटोज ब्रीडिंग ग्राउंड को और भी बढ़ा देते हैं। कुछ स्टडीज में ये भी दिखाया गया है कि रात के समय टेम्परेचर में होने वाली बढ़ोतरी से मॉस्किटोज के सर्वाइवल रेट बढ़ रहे हैं, जिससे मलेरिया का खतरा भी और ज्यादा हो जाता है। क्लाइमेट मॉडल सजेस्ट करते हैं कि मलेरिया का जियोग्राफिक रेंज आने वाले सालों में बदल सकता है, जहां नए एरियाज में ट्रांसमिशन का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं भारत सरकार मलेरिया को खत्म करने के लिए क्या कर रही है। भारत सरकार ने 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का गोल सेट किया है और इसके लिए कई इनिशिएटिव्स भी शुरू किए हैं। भारत सरकार ने नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन यानी कि NFME 2016 से 2030 तक लागू किया है, जिसमें मलेरिया फ्री इंडिया बनाने का गोल सेट हुआ है। इस योजना के तहत मलेरिया एंडेमिक स्टेट्स को कैटेगराइज करके उन्हें स्पेसिफिक इंटरवेंशन के साथ टारगेट किया गया है। 2022 तक मलेरिया केसेस में 85% और डेथ में 83% की कमी देखी गई है। जैसे उड़ीसा, जो कभी सबसे ज्यादा मलेरिया अफेक्टेड स्टेट में से एक था, वहां मलेरिया केसेस में 90% की कमी आई है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे हाई बर्डन स्टेट्स ने भी सिग्निफिकेंट रिडक्शन दर्ज किया है। लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, मास स्क्रीनिंग और रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जैसे स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान जैसे कैंपेन ने मलेरिया कंट्रोल करने में बहुत बड़ी मदद की है। WHO ने मलेरिया एलिमिनेशन के लिए ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम के तहत कई स्ट्रेटेजीज को लॉन्च किया है। WHO का मेन फोकस वल्नरेबल पॉपुलेशन तक टूल्स और स्ट्रेटेजीज का पहुंचाना रहा है, जिसमें मलेरिया कंट्रोल किया जा सके। WHO की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल मलेरिया केसेस में 247 मिलियन से बढ़कर 249 मिलियन केसेस हो गए हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत जैसे देशों में मलेरिया बर्डन में सिग्निफिकेंट कमी देखी जा रही है। 2022 में भारत के 126 डिस्ट्रिक्ट ने जीरो मलेरिया स्टेट रिपोर्ट किया, जो एक बड़ी उपलब्धि थी। WHO और भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक जीरो इंडिजीनियस मलेरिया केसेस प्राप्त किए जाएं, जिसके लिए सर्विलेंस, क्वालिटी ट्रीटमेंट और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन जैसे स्ट्रेटेजीज को लागू किया जा रहा है। तो दोस्तों, मलेरिया एक पुरानी बीमारी है, लेकिन इसके खिलाफ लड़ाई में हमने बहुत तरक्की की है। भारत का गोल है कि 2027 तक जीरो मलेरिया केसेस तक पहुंचा जाए और 2030 तक मलेरिया फ्री इंडिया का सपना साकार हो। WHO की मदद से हम इस चुनौती को काफी हद तक दूर कर पाएंगे और अगर हम सभी मिलकर जागरूकता फैलाएं और सही कदम उठाएं तो 2025 से ही हमें एक बड़ा बदलाव दिखाई देगा। आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।